वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम फार्माकोग्नोसी के प्लांट ड्रग इवोल्यूशन टॉपिक पे 15 एमसीक्यूज देखेंगे। ये पार्ट 1 में होगा, पार्ट 2 भी आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए पार्ट 1 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच मेथड ऑफ इवोल्यूशन बेस्ड ऑन चेकिंग फीचर्स ऑफ ड्रग। कौन से मेथड इवोल्यूशन के जिसमें हम फीचर्स को चेक करते हैं ड्रग्स के। तो ऑप्शन इज ऑर्गेनोलेप्टिक, ऑप्शन बी इज फिजिकल, ऑप्शन सी इज बायोलॉजिकल एंड ऑप्शन डी इज केमिकल। सो द राइट आंसर इज ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक होता है इवोल्यूशन मेथड जिसमें हम फीचर्स को चेक करते हैं ड्रग के। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी सेकंड क्वेश्चन इज विच अमंग द गिवन इज नोन एज स्नेक रूट। अब स्नेक रूट किसे कहा गया है, जिनसन, रोवेल्फिया, लिकोराइस या फिर अश्वगंधा। सो द राइट आंसर इज रोवेल्फिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टोमेटा इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शन ए SI is equal to S by E plus S into 100, option B is SI is equal to 1 by E plus S into 100, option C is SI is equal to S by E into 100 and option D is 1 plus E by S into 100. So इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज SI is equal to S by E plus S into 100. चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेल्युलर थिक वॉल्ड वर्टिट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन, ये किसमें प्रेजेंट है, थिक वॉल्ड वर्टिट्राइकोम्स किसमें प्रेजेंट है। ऑप्शन इज सेना, ऑप्शन बी इज नेक्सवोमिका, सी इज मिंट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज डिजिटलिस। सो द राइट आंसर इज सेना, ऑप्शन ए। सेना में थिक वॉल्ड वर्टिट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। अब ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें किसको हमें मैच करना है, हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स को प्लांट ड्रग के साथ। सो हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स में क्या क्या है, ग्लैंडुलर ट्राइकोम से, लिग्निफाइड ट्राइकोम से, वेवी ट्राइकोम से एंड वेवी मेडुलरी रेज है। एंड वहीं प्लांट ड्रग में हमारे पास क्या है, सेना है, नक्स वोमिका है, कैस्करा है और मिंट है। तो चलिए इससे पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहले पी को हम मैच करते हैं किसके साथ, उसके राइट प्लांट ड्रग के साथ। सो ग्रैंडुलर ट्राइकोम्स किस में आता है, ग्रैंडुलर ट्राइकोम हम सबको पता है मिंट में पाया जाता है। ठीक है, तो P4, तो P4 आपको देख रहा है ऑप्शन में कहाँ कहाँ है, P4 A में भी है, P4 B में भी है। ठीक है, तो अभी हमें और ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है ताकि हम आंसर पे आ जाए। सेकंड क्या है हमारा, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। अब आपको देख रहे हैं यहाँ पे Q2। अब देखो यहाँ पे आप स्मार्टली देख सकते हो, Q2 क्या है, नक्स वोमिका। तो एग्जैक्टली नक्स वोमिका ही होता है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। तो हमें एक और ऑप्शन को देखना है टू डिफरेंशिएट ए और बी में से राइट आंसर कौन है। सो वेवी ट्राइकोम्स किस में पाया जाता है, अब देखिए वेवी ट्राइकोम्स आपको सेना में दिख जाता है। अब इससे क्या पता चलता है, R is 1 कहाँ पे है, A में है। सो द राइट आंसर इज A। तो अगर हम S को भी देख लें, वेवी मेडुलरी रेस, तो जो हमारे एक बचा है कैस्करा, जो कि राइट आंसर है। तो ऑप्शन A इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 को देखते हैं। एवरेज डायमीटर ऑफ लायोपोडियम स्पोर इज, इसका एवरेज डायमीटर कितना होता है, 25 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर, 75 माइक्रोमीटर या फिर 100 माइक्रोमीटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 25 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, चलिए सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स प्रेजेंट इन 1 मिलीग्राम आर। ऑप्शन ए इज 1500, ऑप्शन बी इज 5000, ऑप्शन सी इज 9400 and option D is 94,000. So the right answer is option D, that is 94. इसमें कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, याद रखना हमेशा 94,000 ही होता है। लाइकोपोडियम स्पोर्स होता है, 1 मिलीग्राम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 8th को देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज टू फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन, क्या कंटेन करता है। अब एक और बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है, कैन बी यूज टू फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से हम किस परसेंटेज प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग को ढूंढते हैं। तो इसमें क्या है हमारा ऑप्शन, ऑयल ग्लोब्यूल्स, multi-layered cell or tissue, well-defined particles which can be counted, and option D is characteristics particles of irregular thickness length of which can be measured. So lycopodium spore method से हम क्या पता करते हैं, so the option C, right answer is option C, that is well-defined particle which can be counted. ठीक है, this is the right answer, option C.
चलिए 9th देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडरी सेल्स एंड गार्ड सेल इन डायएसाइटिक स्टोमेटा इज, किस में होता है सब्सिडरी सेल एंड गार्ड सेल का अरेंजमेंट? ठीक है, 9th ऑप्शन का 9th में ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पैरेलल टू ईच अदर, राइट एंगल टू ईच अदर, आई मीन किस तरीके से अरेंजमेंट होता है डायएसाइटिक स्टोमेटा में? पैरेलल होता है टू ईच अदर या फिर राइट एंगल टू ईच अदर? ऑप्शन सी इज 180 डिग्री टू ईच अदर और ऑप्शन डी इज नॉट स्पेसिफाइड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ स्टोमेटा टू गार्ड सेल आर कवर्ड बाय 3 सब्सिडरी सेल्स ऑफ विच वन इज स्मॉलर देन अदर 2? ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। इन विच टाइप ऑफ स्टोमेटा 2 गार्ड सेल्स आर कवर्ड बाय 3 सब्सिडरी सेल्स ऑफ विच वन इज स्मॉलर देन अदर 2? सो इसका आंसर क्या होगा? चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। पैरासाइटिक स्टोमेटा, डायएसाइटिक स्टोमेटा, एनियोसाइटिक स्टोमेटा, एनोमोसाइटिक स्टोमेटा। सो द राइट आंसर इज सी, यानी कि एनिसोसाइटिक स्टोमेटा। राइट आंसर इज हमारा एनिसोसाइटिक स्टोमेटा। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन हम देखते हैं। द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एनिमोसाइटिक इज, एनिमोसाइटिक जो हमारा स्टोमेटा का टाइप है उसका हम उसको अलग दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, दूसरे लैंग्वेज, दूसरे जो उसका सिनोनिम से उसको क्या, उसमें क्या होता है? पहला है रुबेशियस, ऑप्शन बी इज सेटियोफाइलेशियस, ऑप्शन सी इज रेनिनक्यूलेशियस एंड ऑप्शन डी इज सोलेनिशियस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रेनिनक्यूलेशियस बोलते हैं एनिमोसाइटिक स्टोमेटा को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। विच टाइप ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन डिजिटलिस लीफ? किस प्रकार का स्टोमेटा पाया जाता है डिजिटलिस में? पैरासाइटिक स्टोमेटा, डायएसाइटिक स्टोमेटा, एनिसोसाइटिक स्टोमेटा और एनेमोसाइटिक स्टोमेटा। सो द राइट आंसर इज एनेमोसाइटिक स्टोमेटा, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 13th को देखते हैं। टू सिमिलर सेल पेड with their long axis and having smaller intracellular space। अब ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब ये किस में पाया जाता है? क्या ट्राइकोम्स में पाया जाता है? यानी कि 2 सिमिलर सेल पेड होता है with their long axis and having smaller intracellular space, ये किस में देखा जाता है? ऑप्शन ए इज ट्राइकोम्स, ऑप्शन बी इज स्टोमेटा, ऑप्शन सी इज मेसोफिल एंड ऑप्शन डी इज सिटेट्रिक्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि स्टोमेटा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफी डीप में है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसने सुपरफिशियल पढ़ा है उसको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको नहीं आ रहा। अगर आप क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है तो ऐसा डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं, काफी डीप में क्वेश्चन है। तो अगर आपने ये सब आपको पता है तब आप फुल कॉन्फिडेंस हो सकते हो कि मैं कोई भी एग्जाम निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो काफी डीप में आपके लिए मैं क्वेश्चन अरेंज करता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। रेफाइड्स आर, अब देखिए इसमें जो स्पेलिंग है रेफाइड्स की स्पेलिंग ये रॉन्ग है। इसमें आर, ये दिख रहा है आपको, RAPHIDES, ये रेफाइड्स की स्पेलिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आप इसको ध्यान रखना। रेफाइड्स क्या होता है? रेफाइड्स क्या होता है? ऑप्शन ए इज नीडल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट, ऑप्शन बी इज प्रिज्मेटिक क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट, ऑप्शन सी इज rhombic crystal of calcium oxalate and option D is cluster crystals of calcium oxalate. So the right answer is option A, that is needle shaped crystal of calcium oxalate। ठीक है, रेफाइड्स में needle shaped crystals of calcium oxalate पाया जाता है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन क्या है? रोम्बिक और डायमंड शेप्ड कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल प्रेजेंट इन, किस में पाया जाता है ये शेप का कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल? So the option is Senna, option B is cinnamon, option C is Kurchi and option D is Cascara. So the right answer is option C, that is Kurchi। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 मिलेगा इसी टॉपिक का। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि पार्ट 2 में आपको ज़्यादा MCQs आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।